नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। टीवी9 भारतवर्ष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजलि और आज टीवी9 भारतवर्ष पर कुछ ही देर में शुरू होने वाला है यूपी का सबसे बड़ा सत्ता सम्मेलन। देश के सबसे बड़े राज्य के सबसे बड़े नेता टीवी9 भारतवर्ष के मंच पर जुटेंगे और आज दिन भर आप ये देख पाएंगे। और सीधे चलते हैं वेन्यू स्पॉट पर। हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा वहां मौजूद है। बहुत और इस वक्त हमारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी है। अब से कुछ देर बाद उत्तर प्रदेश और देश के तमाम बड़े दिग्गज नेता इस मंच पर मौजूद होंगे। एक बार मैं आपको इस मंच की पूरी तस्वीर दिखा देता हूं। मुश्किल से कुछ वक्त बचा है और उसके बाद में 10 मार्च को क्या होने वाला है ये अब से कुछ देर बाद आपको इसी मंच से पता चलेगा। और इस वक्त इस मंच पर मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी मौजूद हैं। इस मंच में जो शुरुआती सेशन है उसकी शुरुआत अभिषेक करने वाले हैं और अखिलेश यादव के साथ करने वाले हैं। तैयारी पूरी हो गई अखिलेश? बिल्कुल। देखिए, सबसे अहम बात है राहुल, जो आप कह रहे थे कि 10 मार्च की तस्वीर दिखेगी, ये बहुत अहम बात है। और उसकी वजह ये बताइए, ये हम बता रहे हैं कि आज हमारे पास वो सारे चेहरे हैं जिन चेहरों की जो स्ट्रेटजी है, जो उनकी सोच है, वही 10 मार्च की तस्वीर और तासीर दोनों तय करने जा रही। तो इसलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि वो आज क्या बोलेंगे। और इतने रीसेंट सवाल पैदा हुए हैं राहुल, जो कि एक जगह सारे चेहरे होंगे उनका जवाब देने के लिए। मैं इसलिए पूछता था कि अखिलेश यादव के लिए तैयारी कर ली है आपने, क्योंकि इस बीच में बहुत सारे मुद्दे उठे हैं और ऐसे मुद्दे उठे हैं जिनका जवाब हाल फिलहाल में पिछले 24 घंटे 48 घंटे में है। कुछ ऐसे सवाल होंगे जिससे उनकी परेशानी बढ़ सकती है या फिर लोगों को परेशानी तो उनकी नहीं पता, लेकिन पब्लिक की जो हैरानियां हैं वो शायद बढ़ जाए, क्योंकि सवाल ऐसे कई सारे हैं। और दूसरी बात यह है, देखिए, अखिलेश यादव के लिए आज की तारीख में जब भी कोई टीवी इंटरव्यूज दे रहे हैं तो वो उसके जरिए कुछ ना कुछ मैसेज देने की कोशिश करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसा मैसेज है जो वो आगे के लिए रखते हैं। तो हमारी कोशिश रहेगी कि जो आगे के लिए रखा है उसको भी आज ही सामने लाया जाए। ये महत्वपूर्ण निश्चित तौर पर। और अखिलेश यादव से शुरू हुआ ये सफर एक एक करके तमाम यूपी सेंटर के बड़े बड़े दिग्गजों के साथ में चलता रहेगा। यहां पर केशव प्रसाद मौर्य भी होंगे, यहां पर कानून मंत्री उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक भी मौजूद रहेंगे और उसके बाद बड़ा पैनल एक के बाद एक नेताओं का यहां पर देखने को सुनने को मिलेगा। इस बीच में अगर आपके भी कुछ सवाल हैं तो आप टीवी9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर अपने सवाल बता सकते हैं। आपके सवालों को भी हम इसमें शामिल इसलिए करेंगे क्योंकि आप ही वो हैं जिनके सवालों को लेकर आज हम इस मंच पर पहुंचे हैं। हमारी कोशिश है कि वो नेता जो कि इस वक्त आपके घरों तक पहुंच रहे हैं, आपसे वोट मांग रहे हैं, वो सवाल उनके कानों तक पहुंचने चाहिए। वो जब आपके घर तक पहुंचे तो उन्हें पता होना चाहिए कि आप पूरे लखनऊ में इस वक्त, यूपी में पूरे इस वक्त घूम रहे हैं, वो कोर इश्यूज लोगों तक पहुंच रहे हैं और वो कोर इश्यूज को लेकर ही हम आज बात करने वाले हैं। बिल्कुल राहुल, देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इश्यूज बहुत तेजी से बदल रहे हैं। जो इशू आज होते हैं 24 घंटे बाद उनकी शक्ल बदल जाती है या नए इशू पैदा हैं। तो अब अहम बात यह है कि ये जो बदलते हुए इश्यूज हैं उसके चक्रव्यूह में जो आज का हमारा सत्ता सम्मेलन है, यहां पर क्या ये भी हो सकता है कुछ नए इशू भी सामने आ जाएं, बहुत सारी उलझी तस्वीरें भी साफ हो जाएं, और क्या पता इसकी भी संभावना है कि बहुत सारे ऐसे सवाल हैं राहुल, क्योंकि ऐसा कोई इधर मंच मिला नहीं है कि जहां सारे नेता हों। एक नेता बोल करके जाएगा तो बहुत सारे सवाल छोड़ के जाएगा जो अगले के लिए होंगे। तो क्या पता बहुत सारी अनसुलझी गुत्थियां आज यहां सुलझ जाएं, इसकी भी संभावना है। यहाँ पर का बड़ा दिग्गज नेता मौजूद मिलेगा आपको। यहां पर बीजेपी, यहां पर समाजवादी पार्टी, बीएसपी, कांग्रेस, तमाम वो छोटे दल जो कि उस वक्त उत्तर प्रदेश के समीकरण को बदलने की ताकत रखते हैं, उन तमाम दलों के बड़े नेता इस मंच पर मौजूद रहेंगे। बस अब से कुछ देर बाद यहां पर उस बड़े आगाज को हम लोग शुरू करने वाले हैं जो इस वक्त यूपी की दिल की धड़कन कहा जा सकता है, यूपी के लोगों के दिमाग में जो चल रहा है वो कहा जा सकता है। यही है कि उस आदमी के सवाल अमूमन नेताओं तक पहुंच नहीं पाते हैं। कई बड़ी खबरें मिलेंगी, बहुत सारी ब्रेकिंग न्यूज होंगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हर वो इशू जिससे नेता बचने की कोशिश करते हैं, उन तमाम मुद्दों को हम नेताओं के सामने बहुत बेबाकी के साथ रखेंगे। आपने पिछला सत्ता सम्मेलन भी देखा होगा किस तरीके से बहुत सारी बड़ी खबरें निकल कर आई थी, लेकिन इस वक्त में और तमाम नेताओं की जिस तरीके से यहां पर एक के बाद एक उपस्थिति देखने को मिलेगी,
अभिषेक, क्या चीजें आपको लग रही हैं जो टर्निंग पॉइंट साबित हो सकती है? देखिए, आपने सत्ता का जिक्र किया और आप जानते हैं कि सत्ता से ही सब कुछ संचालित होता है। आपके शो का नाम भी सत्ता ही है। तो सत्ता का जो ये सबके मन में उत्सुकता है कि सत्ता का जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, बड़े दिलचस्प कॉम्बिनेशन बन रहे हैं। आपने जिक्र किया छोटे दलों का। छोटे दलों ने एक बड़ा कॉम्बिनेशन बना लिया आपस में मिल करके। जो लड़ाई टू फ्रंट थी वो थर्ड फ्रंट खोल दी गई है, तो वो थर्ड फ्रंट के लोग भी यहाँ मौजूद रहेंगे। तो आप समझ लीजिए सत्ता के जो सिरे हैं, मतलब एक सिरा क्लियर है, दूसरा सिरा क्लियर है, तीसरा सिरा जो बन रहा है, तो वो उभरता हुआ सिरा वो क्या सोच रहा है। और एक बात और बड़ी अहम होगी राहुल कि अभी जो तस्वीर दिख रही है इन छोटे दलों की और अलग अलग ध्रुवों की, ये तस्वीर 10 मार्च के बाद क्या होगी, ये भी सवाल है। क्योंकि आप अच्छी तरह जानते हैं राहुल कि जो आज दिखता है कल उसमें बदलाव हो चुका होता है। तो इस बात की भी उम्मीद है कि उसके भी संकेत मिल सकते हैं कि जो आज तस्वीर दिख रही है और जो 10 मार्च को तस्वीर दिखेगी, जो आज इनकी पोजिशनिंग है और जो पोजिशनिंग 10 मार्च को होगी, उसमें कितनी दूरियां या कितनी नजदीकियां आ चुकी होंगी। वो थोड़ी देर में ये आगाज होने वाला है। मुझे लगता है दर्शकों को हम लोग एक बार फिर से कहेंगे, अगर आपके पास कोई सवाल है तो ट्विटर हैंडल टीवी आप अपने सवालों को बता सकते हैं। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।